कल रात को या आज अर्ली मॉर्निंग डील अमेरिका से आई। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा सरकार नई दिल्ली से चल रही है या सरकार वाशिंगटन से चल रही है। पहले तो ये स्पष्ट करे ये जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए नेता। डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, ये क्या हो गया, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। पूरे देशवासी स्ट्रेट डील के बाद से बेहद ही सारे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। कब हो गया ये? नवल भाई, हमारे लिए नवल भाई कोई मतलब एजेंसी भेजी थी, पता लग गया पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई। कितना स्मार्ट ट्रेड किया है जिसको सरेंडर के रूप में कांग्रेस पार्टी पेश कर रही है। वो सरेंडर नहीं है, स्मार्ट ट्रेड है। कैसे और समझाइए आज के वैश्विक टैरिफ युद्ध में मोदी जी ने 18% पर सीमित कर दिया। यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि और बड़ी जीत है। क्या बोला तूने? सुन तो लीजिए, 18 पर ले आए। बांग्लादेश तो 15% टैक्स लगेगा, बांग्लादेश पर, वियतनाम पर 15 लगेगा, पाकिस्तान पर 14 लगेगा, श्रीलंका पर 15 लगेगा। मतलब हमको 6 गुना ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा और हमको जो टैरिफ मिलता था वो 0 हो जाएगा। अगर इतनी सी मैथमेटिक्स अगर नहीं समझ में आती तो मैं क्या कर सकता हूं। 2 दिन पहले वॉशिंगटन में फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर जी, उनसे ट्रेड डील पर कहा गया, उन्होंने कहा भाई मुझे ज्यादा नहीं पता, पीयूष गोयल से पूछो। पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया रशियन ऑयल में, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जयशंकर जी से पूछो। इज दिस अ सर्कस? आर दीस क्लाउन्स और आर दीस मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मैं बताऊं, हम रिपब्लिक ऑफ रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे। भारत के ना कॉमर्स मिनिस्टर को इस पर क्लैरिटी है और ना फॉरेन मिनिस्टर को इस पर क्लैरिटी है। अरे आप गरिमा जी प्लीज, आप ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जो कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल जी और ये जयशंकर जी, इन पे दया करिए। इनकी कोई हैसियत नहीं कैबिनेट के अंदर, इसलिए इनके पास कोई जानकारी भी नहीं है। इनको सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से कह दिया जाता आप पे पढ़ना हो पढ़ लेते। गजब बेइज्जती है।